कि 2000 के पहले भी और उसके बाद भी हम अगर इंटरनेशनली देखें तो बहुत सारे लोग, कोई किसी ने प्लेन ले लिया है डायरेक्ट सेलिंग में, किसी ने हेलीकॉप्टर ले लिया है, किसी के पास रोल्स रॉयस है, किसी के पास बिग बेंच एंड हाउसेज है, कुछ इतना सब कुछ है। बट हिंदुस्तान में ये सब चीजें पॉसिबल क्यों नहीं होती? और यही एक थॉट प्रोसेस था और मेरे एमडी सर का भी। और जब हम लोग वेस्टीज को लॉन्च कर रहे थे तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में था और हम वेस्टीज परिवार को एक ऐसा परिवार बनाना चाहते थे जो ऐसी ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करे जो आज नहीं, इवन 100 साल बाद भी याद की जाए, 100 साल बाद भी कहा जाए कि यस, एक इंडियन कंपनी ऐसी बड़ी जिसने क्या क्या रिकॉर्ड किया। और यही हुआ इन 20 सालों में दोस्तों। 20 सालों में हम हिंदुस्तान की पहली ऐसी भारतीय कंपनी बने जो हिंदुस्तान से शुरू हुई, इंटरनेशनल गई और सबसे पहली बार हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग में पहली ऐसी भारतीय कंपनी जो टॉप 100 कंपनीज इन द वर्ल्ड में गई, टॉप 100 कंपनीज इन द वर्ल्ड। पहली ऐसी भारतीय कंपनी हिंदुस्तान में रह के जिसने मल्टीनेशनल कंपनीज को इंडिया में इन टर्नओवर से लेके हर चीज में पिछाड़ दिया। नंबर 1 इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वेस्टीज। ये सब पॉसिबल हुआ इन 20 सालों में जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस। दोस्तों, मेरे को आज भी याद है जब सबसे पहले हमने एक वर्ड लाए WELLTH, वेल्थ। मुझे आज भी हंसी आती है और बहुत या उस दौरान चला जाता हूं मैं, वो याद करता हूं मैं क्षण जब मेरे को फोन आते थे, इवन एमडी सर को, हम तीनों को फोन आते थे और लोग हमें बोलते थे अनएजुकेटेड हो क्या, दिमाग खराब है क्या? क्यों, क्या हो गया यार? वेबसाइट पे भी डाल दिया तुमने। अब क्या कर दिया हमने वेबसाइट पे? अरे वेल्थ की स्पेलिंग तो चेक करो। और जब लोग ऐसा आपको बोलते थे तो मुझे बड़ी हंसी आती थी और मुझे याद आता था 1947। मैं हमेशा कहता हूं 1947 में क्या हुआ था? हम इंडिपेंडेंट, हमें आजादी मिली थी। एक्चुअली में फिजिकली तो आजादी मिल गई, बट दिमाग आज भी गुलाम है अंग्रेजों का। ये लगता था मुझे कि क्या हम दिमाग से आज भी गुलाम ही रहेंगे क्या? हमारी 100 साल शताब्दी है, कुछ कितना टाइम हो जाएगा? क्या इंडिया या इंडियंस में इतनी ताकत नहीं कि एक नया वर्ड बना दे और लोग मजाक उड़ाएंगे? और मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज आपको सुनना। और 2004 में जब हम लोगों ने ये नया वर्ड कॉइन किया, कॉइन नया वर्ड बनाया WELLTH, ये नया वर्ड हमने बना दिया, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया उस वक्त। बट धीरे 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 लोगों को समझ आने लगा कि अगर ठान लो कि आपको करना है तो आप हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को तो समझा ही सकते हो, उससे कोई टेंशन नहीं है। बट आज यही वेल्थ वर्ड फिलीपीन के लोगों को भी समझ आ रहा है, घाना के लोगों को भी समझ आ रहा है, अफ्रीका के लोगों को भी समझ आ रहा है, नेपाल के लोगों को भी समझ आ रहा है, बांग्लादेश के लोगों को भी समझ आ रहा है। और आज खुद वो कहते हैं यस, एक नया वर्ड बनाना अगर ताकत है तो वो केवल वेस्टीज की मैनेजमेंट की ही ताकत है, वेस्टीज की मैनेजमेंट की ही ताकत है। यही नहीं, बहुत 2000 कोविड में 2022 में हमें मौका मिला 2 न्यू कंट्रीज खोलने का, घाना और फिलीपींस। आप सोच के देखो, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में, आप लोग अपना नेटवर्क या इंडिया में चला रहे हो, आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, लोगों के पास जाते हो, लोग आपसे पूछते होंगे यार गुड इवनिंग में गुड मॉर्निंग जो बोल रहे हैं, राइट? होता है ना ऐसा हमारे साथ। मैं फिलीपींस गया मैं अफ्रीका गया, मैं घाना गया और मैं आपको बता दूं नेक्स्ट मंथ वेस्टीज एक न्यू कंट्री लॉन्च करने जा रही है, आइवरी कोस्ट। और खोलने ही नहीं जा रहे, उन्हें और सिखाने और समझाने भी जा रहे हैं। पता है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग में भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून में भी गुड मॉर्निंग। आप सोच के देखो वहां के लोगों ने मेरे से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे होंगे जब हम लोग वहां जाके उन लोगों को समझाते हैं। या इंडिया में तो इंडियंस को ही समझाना पड़ता है, बट बाहर की कंट्री में पहला विदेशी कंपनी हो, वो लोगों को लगता है विदेशी कंपनी आके अरे गुड इवनिंग में गुड मॉर्निंग समझा रही है। ये
कोई आसान बात होगी? ये आसान होगा? खड़े होना है तो आपको ऐसे ही खड़े होना है, पहनना है तो यही यूनिफॉर्म पहननी है। जस्ट इमेजिन। और 2 सालों में दोस्तों, ये 2 कंट्री नहीं, नेपाल से लेकर बांग्लादेश, तकरीबन 12 साल हो गए जब इंटरनेशनल कंट्री शुरू की वेस्टीज ने। इन 12 सालों में आज हर कंट्री में हर वेस्टिजियन को एक ही सिस्टम के साथ बोलना, कपड़े पहनना, वेस्टीज अप्लॉज करना, हर चीज वेस्टीज सिस्टम में समझाई जाती है। हर कंट्री के लोग आज चाहे इवनिंग हो या नाइट हो, वो गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं। ये केवल एक स्टेप लेने की बात होती है, एक जिद होती है कि करके दिखाना। भैया अभी यहां से यही एक मैसेज दे रहे थे और बहुत बड़ा मैसेज दे रहे थे। वो फीमेल्स के बारे में बता रहे थे, वो एक सिंपल मैसेज दे रहे थे, ये सब आपके अंदर ऑलरेडी है। और ये मैंने रियलाइज किया क्योंकि जब मैं सदगुरु के पास गया और मैंने एक इनर इंजीनियरिंग कोर्स किया, मैंने केवल अपने आप को समझने की कोशिश की। एक दिन मैं बैठा हुआ था और मैं केवल ये समझ रहा था कि ये जिंदगी क्या है। मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछता रहता हूं, तो मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज लाइफ? तो इस केवल क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए मैंने इंजीनियरिंग कर डाली। मैंने सदगुरु के पास गया, उनका एक इंजीनियर इंजीनियरिंग प्रोग्राम था। मैं 7 दिन, तकरीबन 7 दिन उनके साथ रहा। 3 दिन उनका एक ऑनलाइन कोर्स होता है, उसको करके उनको टेस्ट देके आप वहां जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते। तो मैंने वो सब कुछ किया और रियलाइज किया, एक्चुअली भैया इज एब्सोल्युटली राइट। कहीं बाहर ढूंढने जाने की जरूरत ही नहीं है। एवरीथिंग इज इनसाइड यू। हर चीज आपके अंदर मौजूद है, हर चीज। और वो बादल, आप इसको बादल कह लो या अपनी नेगेटिव थॉट कह लो, आप कुछ भी कह लो, वो केवल पर्दा डाल देती है कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए। बट यस, ये कुछ टाइम के लिए हो सकता है। बादल छटते हैं, फिर सूरज की किरण हमारे शरीर पे पड़ती है, इस पृथ्वी पे पड़ती है और एक बहुत बड़ा उजाला हम सब लोगों के लिए होता है। ये कुछ टाइम के लिए जरूर हो सकता है। बट दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आज ये 20 सालों की जर्नी में जो वेस्टीज ने देखा, वो चैलेंजेस कम नहीं थे। आप लोगों की लाइफ में भी, वेस्टीज बिजनेस में भी नेचुरल है चैलेंजेस रहेंगे। और भैया ने बहुत अच्छा बोला, और चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ। और मैं तो खुद कहता हूं, स्ट्रेट लाइन भाई नहीं देना कभी। किस किस को स्ट्रेट लाइन चाहिए जिंदगी में? चाहिए किसी को? नहीं चाहिए भाई। डेथ की लाइन किसी को नहीं चाहिए होती। हमेशा अगर ऐसी लाइफ हो तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हम सीखते हैं, समझते हैं, कॉन्फिडेंस आता है और अपने आप को और ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। और ये सबसे ज्यादा है। 20 सालों बाद जब डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कोई कुछ नहीं जानता था, वेस्टीज 2004 से शुरू होकर एक संघर्ष का वेस्टीज की मैनेजमेंट ने कम किया होगा। मुझे आज भी याद है, मैं बिहार जाता था तो मेरे पास 2 स्टैंडीज होती थी। आजकल तो एलईडी स्क्रीन देख रहे हो आप, क्या क्या कहां से कहां पहुंच गए। तब हमारे पास ये कुछ नहीं था, इवन पैसे भी नहीं देता था। तो बस में बैठते थे हम लोग, और मेरे को याद है पटना से हाजीपुर जाना होता था, पटना से नारायण रोड जाना होता था, औरंगाबाद जाना होता था, सीतामढ़ी कहीं जाना होता था मुझे। तो मैं पटना जाता था, बेस बनाता था, और उसके बाद 5 दिन का मेरा ट्रिप होता था। या एमपी में कहीं पे भी एक जगह को मैं बेस बनाता था, तो मेरे हाथ में क्या होता था, एक प्रोजेक्टर होता था बड़ा वाला, जिसके ऊपर स्क्रीन, वो टीपी जो कहते थे, वो स्क्रीन पे आती थी, वो लाइट्स होती थी। वो प्रोजेक्टर में ऐसे उठाता था, दोनों शोल्डर्स पे मेरे पास स्टैंडीज होते थे, और मेरा बैग होता था। तो जो मैं प्रोजेक्टर उठाता था, जो मेरा लगेज बैग होता था, उसको लेके ऐसे 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 घसीटते घसीटते ऐसे ऐसे, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, सालों लोगों के पास जा जाके केवल हम लोग ये बताते थे कि यही कंपनी है जो वन ऑफ द बेस्ट है। और आज इस मंच पे खड़े होके बिल्कुल दिल को सुकून मिलता है। और अपने आप को मैं वही लाइन कहता हूं, इट वॉज एब्सोल्युटली। क्योंकि जो 20 साल की जर्नी, जब लोग मिलते हैं, कई लोग, आज भैया ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया अभी इनका, और कितने लोगों का एग्जाम्पल मेरे पास कितना आता है, कितना। अभी कल ही किसी ने मेरे को एक वीडियो भेजा, एक फीमेल का, तो देख खुद वो नरेट कर रही थी कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी उसकी लाइफ में और किस तरीके से। तो चाहे आप हेल्थ की बात कीजिए, वेल्थ की बात कीजिए, कितने
लोगों की जिंदगी आज यहाँ पे बदली है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आज आप बैठे हैं, इसका मतलब ये सही है कि यहाँ पे लोगों की जिंदगी बदल रही है। यहाँ पे हेल्थ, वेल्थ सिस्टम, हर चीज आज यहां से है। और इन 20 सालों में वेस्टीज ने बहुत कुछ कर दिया। और दोस्तों अभी रुका नहीं, नो डाउट। अब हिंदुस्तान तो ऑब्वियसली हमने बहुत हाई लेवल पे फतेह किया और करते रहेंगे, चलता रहेगा, क्योंकि हमारी मेजर मार्केट इंडिया है। और इन 20 सालों में धीरे धीरे हम इंटरनेशनल गए। बट पहली बार पिछले साल, ये जो मार्च खत्म हो रहा है, मैं आपको बता दूं, पहली बार वेस्टीज ने इंटरनेशनली तकरीबन जो अंदाजा है 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस इंटरनेशनली भी करना शुरू कर दिया है। 200 करोड़ से ज्यादा। और अब ये टारगेट मल्टीफोल्ड होना है, क्योंकि शुरुआत में ही स्ट्रगल होती है। दोस्तों मैं ये आपको भी मैसेज देना चाहता हूं, जब हम आते हैं ऑब्वियसली शुरुआत में ज्यादा स्ट्रगल होती है, बट धीरे धीरे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, स्टार जब आप बढ़ते जाते हैं, वो ऑब्वियसली स्ट्रगल कम होती है, सक्सेस बढ़ती है। शुरू में सक्सेस कम होती है, स्ट्रगल ज्यादा होती है। और ये सब पिरामिड आपको पता हो। और यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 20 सालों में अभी 8 मार्च गई, यहां पे कितनी फीमेल्स बैठी हैं जो 8 मार्च को इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में थी? अगर यहां पे है कोई फीमेल्स, क्या वो खड़ी हो सकती है एक मिनट? ऑलराइट, वी हैव वन ओवर देयर। ज्यादातर आउट ऑफ दिल्ली से है सर। आउट ऑफ दिल्ली, मैं तो केवल पूछ रहा हूं। राइट, तो एक फीमेल है। वेस्टीज ने 8 मार्च को एक हिस्ट्री रची दोस्तों। पहली बार हिंदुस्तान में काम हुआ। आज तक का रिकॉर्ड था कि इन 20 सालों में, जैसे 2004 में मैंने बताया, कोई रूल, कोई लॉ, कोई भारत सरकार का इंटरफेरेंस नहीं था, बट भारत सरकार देखती रहती थी। 2016 में भारत सरकार सबसे पहली बार रूल्स लेके आई, सबसे पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आए। बट 2023 में भारत सरकार ने देखा कि इंडस्ट्री किस तेजी से बढ़ रही है, इसके लिए सबसे बड़ी चीज लॉ भी बन चुका है। तो आज डायरेक्ट सेलिंग जो एक लॉ पाके आज तेजी से काम कर रही है। 8 मार्च को वो दिन पहली बार हिंदुस्तान में हुआ जहां एक नहीं दो भारत सरकार के मंत्री, एक नहीं दो भारत सरकार के मंत्री मंच पे थे इंदिरा गांधी स्टेडियम में। और वहां पे तकरीबन 7,000 से ज्यादा वेस्टीज की फीमेल वहां पे बैठी हुई थी। मिसेस स्मृति ईरानी जी और मिस्टर पीयूष गोयल जी खुद उनको एड्रेस करने के लिए वहां पे थे। ये पहली बार भारत सरकार की तरफ से उस लेवल के मंत्री जो आके डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोल रहे हैं। और मिसेस स्मृति जी ने वहां पे एक लाइन बोली फीमेल्स के लिए, उन्होंने बोला लखपति दीदी। राइट, तो मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे कितनी लखपति दीदी है? क्या खड़ी हो जाए जितने लोग लखपति दीदी हैं? भाई जितने भी फीमेल्स यहाँ लखपति हैं वो खड़ी हो जाए जरा। और राइट, लखपति दीदी। Just imagine, wow, we have got a few over there. All right, excellent. वाह, नेपाल से, इंडिया से, अलग अलग कंट्री से। तो उन्होंने एक लाइन बोली लखपति दीदी के लिए, पता है क्या बोली? कि अब आप 5 सालों बाद लखपति नहीं रहोगे, क्योंकि 5 सालों बाद आप करोड़पति दीदी हो जाओगे। करोड़पति दीदी हो जाओगे। और वो खुद एक भारत सरकार की मिनिस्टर के द्वारा ये शब्द आए। आपको पता है क्यों आए? कि भारत सरकार का कोई मिनिस्टर आके ऐसे पब्लिकली अनाउंस कर सकता है कुछ भी? तो मैं आपको आज आपका फ्यूचर बताने जा रहा हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आने वाला ये 10 साल क्या है। क्योंकि 2004 जब हम लोगों ने वेस्टीज परिवार की शुरुआत की, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग 1995 में आई, 699 एंड में। और 2002, 2022 और 2032 ये 3 साल जो सबसे इंपॉर्टेंट साल है। क्यों? मैं अभी आपको बताऊंगा इनके बारे में। तो 2002 में जब ये इंडस्ट्री शुरू हुई 1995 में, तो 2002 तक ये इंडस्ट्री 7 सालों में केवल 1000 करोड़ का बिजनेस कर पाई, 1000 करोड़। बट 2002 से 2022 यानी कि 20 सालों में ये इंडस्ट्री तकरीबन 32,000 करोड़ का बिजनेस कर पाई। 32,000 करोड़ का बिजनेस।
और इस 32,000 करोड़ के बिजनेस में ही वेस्टीज इकलौती ऐसी कंपनी बनी जिसमें हाईएस्ट पे आउट 1 करोड़ से ज्यादा भी लोगों के आए। 1 करोड़ से ज्यादा 2022 चला गया दोस्तों। 20 सालों में ये इंडस्ट्री तकरीबन 30 गुना आगे बढ़ी। आपका फ्यूचर क्या है? आप लोग डायरेक्ट सेलिंग में आए, वेस्टीज में आए, अब आपको लगता है कि मेरा फ्यूचर क्या सेम है? क्या आने वाले टाइम में सिक्योरिटी या ग्रोथ मेरे पास है? तो मैं आपको बता दूं, सिक्योरिटी ये वेस्टीज 20 साल पुरानी कंपनी, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, विदेशों में भी परचम लहरा रही है आज। बट फ्यूचर 2032 के आंकड़े जो भारत सरकार ने दिए हैं, मैंने नहीं दिए, भारत सरकार ने दिए हैं। मिस्टर रोहित जो एक भारत सरकार के द्वारा एक सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर पिछले कुछ सालों का रिजल्ट टेन्योर देखा सारा, और उन्होंने भारत सरकार को भी बताया। और अभी एक मीटिंग हुई वेस्टीज के कुछ टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमने उस मीटिंग में भेजा, और वहां पे मिस्टर रोहित ने इन 10 सालों के आंकड़े जो बताए, उन्होंने कहा अब क्योंकि लॉ आ चुका, भारत सरकार बहुत ध्यान से इस इंडस्ट्री को देख रही है, तो 30-32 हजार करोड़ जो 2022 में किया, 2032 में ये इंडस्ट्री 3 लाख करोड़ की हो जाएगी। 3 लाख करोड़। इसीलिए मुझे स्मृति ईरानी जी ने कहा कि ये जो लखपति दीदी है, ये अब लखपति नहीं रहेंगी। 2030 तक ये करोड़पति दीदी हो जाएंगी। करोड़पति दीदी यानी कि आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, 1 लाख का चेक, 2 लाख का चेक, भैया बता रहे थे 1,20,30, भैया 0,20 और 5 से 7 जीरो हो जाएंगी। और आने वाले टाइम में आज जहां पे बैठ के ऑब्वियसली हम सब बात कर रहे हैं लाखों की ये, बट मैं आपको बता दूं 2030 के बाद आप लाखों की भी बात नहीं करोगे, क्योंकि 2030 के बाद आप करोड़ों की बात करोगे।